First MCUs is the larynx is also called this: A. Trachea, B. Voice box, C. Alveoli, D. Bronchioles. The correct option is B. Voice box. It is formed due to the condensation of water vapors on the plant surface. प्लांट के सरफेस के ऊपर कोई कंडेंसेशन होगी वाटर वेपर्स की, यानी कि कोई लिक्विड प्रेजेंट होगा, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं ग्यूटेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी ड्यू, डी सीबम. द करेक्ट ऑप्शन इज डी ड्यू. ड्यू ड्रॉप्स हम देखते हैं अक्सर प्लांट्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. वो क्या है? वो कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर्स की. Now, the next question is: the processes that carry the nerve impulses away from the cell body is called option A axon, option B dendrites, C myelin sheath, D synapses. The correct option is A axon. यहाँ पर एक ट्रिक मैं बताती चलूँ, वो ये है कि A for away होता है और A for axon होता है, तो जो impulses away करती है उसका नाम axon होगा. It separates the middle ear from the inner ear. हमारे पास ऑप्शन है स्टेप्स, बी ऑप्शन है मेलिस, सी ऑप्शन है ओस्टेशियन ट्यूब, डी ऑप्शन है ओवल विंडो. तो जो सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से उसका नाम है ओवल विंडो. इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. लॉन्गेस्ट बोन हमें देखनी है कि कौन सी हमारी बॉडी के अंदर. ए स्टेप्स है, बी स्कल है, सी थाई बोन है और डी इनकस है. तो हमारी जो थाई बोन होती है वो ही लॉन्गेस्ट बोन होती है. दीज प्रोड्यूस बाय बडिंग. कौन सा एनिमल अब बडिंग करता है? ए प्लानेरिया, बी कोरल्स, सी राइजोपस और डी ट्यूलिप. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है कोरल. कोरल्स जो होते हैं वो बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं. ओवरी चेंजेस इन टू दिस. ओवरी किस में चेंज होती है? सीड, फ्लावर, फ्रूट, ओव्यूल. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी फ्रूट. ओवरी जो है अपने आप को वो फ्रूट्स के अंदर जो है वो चेंज करती है. A cross in which only one trait is studied at a time is called option A monohybrid cross, B single hybrid cross, D dihybrid cross और D हमारे पास आता है सोलो हाइब्रिड क्रॉस. तो हमारे पास जो ऑप्शन जो ठीक है वो हमारे पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन वन और ऊपर पूछा भी सिर्फ एक ट्रेट के बारे में किया है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. पार्ट ऑफ DNA that contains the instruction for the synthesis of a particular protein. किसी भी पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जो देता है वो कौन होता है? वो कौन सा पार्ट होता है डीएनए का? ए लोकस, बी जीन, सी क्रोमोसोम, डी पोलीसोम. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी जीन. जीन इंस्ट्रक्शन देती है जो कि पार्ट होती है डीएनए का कि वो कोई भी किस्म की पार्टिकुलर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करे. Maldives might become uninheritable within 10 years, within 100 years, within 500 years, within 1000 years. The correct option is B 100 years. Aspergillus produces. Aspergillus हमारे पास एक फंगस की स्पीशी होती है. अब वो पूछ रहे हैं कि फंगस जिसका नाम एस्पार्जिलस है वो क्या प्रोड्यूस करती है. ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी इस्राइल एसिड. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड. एस्पार्जिलस जो है वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है. ही प्रॉम्प्टेड द आइडिया ऑफ स्टेराइल सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन से साइंटिस्ट की बात हो रही है कि किसने स्टेराइल सर्जरी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले दिया था? ऑप्शन ए जोसेफ ट्रॉट, ऑप्शन बी जोसेफ फिशर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी जोसेफ एस्पिरिन. द करेक्ट ऑप्शन इज सी जोसेफ लिस्टर. इसने सबसे पहले स्टेराइल सर्जरी का कंसेप्ट जो था वो पेश किया था.